चंडीगढ़ के सेक्टर 25 भास्कर कॉलोनी में मौजूदा पार्षद पूनम के पति संदीप कांगड़ा की शिकायत के बाद चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा सर्वे किए जा रहे हैं, पर इस सर्वे का भी कहीं न कहीं स्थानीय लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। तो वहीं आज सेक्टर 25 के निवासियों ने सेक्टर 25 में एक जनसभा कर लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जो ये सर्वे हो रहे हैं वे पार्षद पूनम के पति संदीप करवा रहे हैं। इस सर्वे से पब्लिक में भय का माहौल है। लोगों ने कहा संदीप कर रहे कॉलोनी वासियों का नुकसान। लोगों ने कहा खून पसीने की कमाई से हमने मकान लिए हैं, ऐसे में इस सर्वे से हमारे मकान कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये सर्वे जल्दी बंद नहीं हुआ तो इसका जमकर विरोध किया जाएगा। इस मौके पर सेक्टर 25 के पूर्व शिवसेना हिंदुस्तान प्रधान बलविंदर मलिक, कांग्रेस नेता ओम प्रकाश सैनी के भाई सुनील सैनी, विनोद लोहट व अन्य स्थानीय लोग मौजूद रहे। लोगों ने पार्षद के पति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखे चंडीगढ़ से अजीत जहां की ये रिपोर्ट। पहले तो मीडिया का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो कीमती समय निकालकर आम लोगों की और गरीब लोगों की हक की बात को सुनने के लिए आए। यहाँ की आज अहम मीटिंग इस प्रकार थी कि जो सेक्टर 25 में स्टेट ऑफिस के द्वारा जो सर्वे किया जा रहा है, हर साल ये सर्वे हो जाता है क्योंकि इन लोगों को परेशान किया जा रहा है सर्वे के नाम पर। और जो यहाँ के पूनम पार्षद, जो यहाँ के लोग एमसी में पार्षद बने हैं आम आदमी पार्टी से, उन्होंने बतौर ज्ञापन देकर ये सर्वे करवाया है। पहले चलो होता था सर्वे, एक नॉर्मल सर्वे होता था, लेकिन पहले भी मकान कई बार ऐसे सील हो जाते थे, लोगों को नहीं पता था। लेकिन आजकल लोग जागरूक हो चुके हैं। जो ये सर्वे हो रहा है ये किस प्रकार से हो रहा है सभी को पता है, भली बात ही पता है। लेकिन इस सर्वे का मकसद सिर्फ लोगों को घर से बेघर करने का है, क्योंकि सेक्टर 25 के अंदर 90% मकान ऐसे हैं जो कि सेल बेट हो चुके हैं और 10% ऐसे हैं जो कि लोटी है। हम मांग करते हैं प्रशासन से, स्टेट ऑफिस से, कि इस मुद्दे का सर्वे के नाम पर लोगों को गुमराह ना करा जाए, क्योंकि अगर सर्वे हुआ बहुत से गरीब लोगों को घर से बेघर होना पड़ेगा। और पूनम पार्षद जी, हम उनसे भी आग्रह करते हैं, लेकिन उन्होंने साफ साफ ग्रुप में मैसेज डालकर ये चेतावनी दी है कि ये सर्वे नहीं रुकेगा और हम इस सर्वे का विरोध नहीं करेंगे। क्योंकि वो विरोध इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि कुछ ऐसे लोग, गरीब आदमी ऐसे कुछ है जो कि उनके विरोधी थे या उनके सामने पार्टी में खड़े हुए थे, तो उससे अपनी पर्सनल खुंदक निकालने के लिए सर्वे कराया जा रहा है ताकि वो घर से बेघर हो जाए। संदीप जी कहते हैं कि जी मैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिलाऊंगा। ये आपको पता ही है, मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में अभी विचाराधीन है। अभी पूरी चंडीगढ़ में कहीं भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लागू नहीं किया गया। ये सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि सेक्टर 25 के अंदर या कहीं भी आप लगा लीजिए अलॉटमेंट पे, लीज पे मकान अलाट हुए थे, हाउसिंग बोर्ड की तरफ पे लगाओ या स्टेट ऑफिस की तरफ पे, आज तक भी किसी भी सेक्टर में या कॉलोनी में या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किसी को नहीं मिला, बल्कि उल्टा दोबारा उनकी इंस्टॉलमेंट चालू कर दी गई है। तो यही 25 में भी हो चुका है। ये सर्वे के नाम पर प्रॉपर्टी टैक्स भी लगा दे रहे हैं। एमसी से प्रॉपर्टी टैक्स काफ़ी लोगों के आए हुए हैं, जिनको नहीं पता तो उन्होंने भर भी दिया है। तो हम ये मांग करते हैं कि स्टेट ऑफिस से भी इसको बंद करा जाए और जो पूनम पार्षद जी ज्ञापन दे के आए, इसको अपना ज्ञापन वापस ले और इसका सर्वे का विरोध करे, क्योंकि जनता में आपने देखा होगा बहुत आक्रोश है, भय का माहौल पैदा हो चुका है कॉलोनी के अंदर, कहीं ना कहीं हम कल बेघर ना हो जाएं घर से। तो हम मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि ये बंद करी जाए। यह सरासर आम आदमी पार्टी और पार्षद की गुंडागर्दी है, क्योंकि ये मुद्दों जो यहाँ के विकास कार्य को उससे भटकाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो यहाँ के असल मुद्दे हैं जैसे लाइट, पानी, बिजली, इस चीज़ों के ऊपर ध्यान न देकर ये लोगों का ध्यान एक अलग तरह प्रचार है, क्योंकि इनके खिलाफ कोई आवाज़ न उठाए। अगर जो भी इनके खिलाफ, जैसे पानी, किसी की झुग्गी में पानी भर गया, कहीं पर गंदगी फैली हुई है, कहीं पर कूड़ा डाला हुआ है, अगर कोई वीडियो डालकर इनके ग्रुप में डाल देता, वो इस पे एलिगेशन लगाकर, एक ताज़ा मामला है, मेरे साडू को ऐसा ही किया उन्होंने कुछ दिन पहले, बरसातों के टाइम पानी का मुद्दा उठाया था और उनको आज जेल में पहुंचा दिया गया, नाजायज पर्चा डलवाकर, एलिगेशन लगा कर भी इसने स्नैचिंग किया। जबकि वो पीजीआई में सर्वेंट है, वो नौकरी करता है अपनी मजदूरी। आज उसके बच्चे बेरोजगार है, भूखमरी के कारण उनको 2 महीने से अंदर उनके रोजी रोटी बहुत मुश्किल है चलाना। तो अभी धमकी ये देते हैं कि अगर मीडिया इनके खिलाफ बोलती है, मीडिया को कहते हैं कि जी हम कोर्ट में देख लेंगे, आपने मेरी खबर क्यों लगाई। तो मैं अभी सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप, मौका है अपनी आवाज़ बुलंद करने का और कॉलोनी को एकजुट होने का कि सर्वे को रोका जाए, और प्रशासन से हम आग्रह करते हैं कि सर्वे को बंद किया जाए। हमारे साथ यहाँ पर सेक्टर 25 से सुनील सैनी जी भी मौजूद हैं। सुनील जी, जिस तरीके से आपने कहा कि अभी सर्वे हो रहे थे तो आप मौके पर पहुँचे, उनसे पूछा, तो क्या कुछ वो सर्वे था और कब से शुरू हुए हैं? सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद कि आम जनता का, इस कॉलोनी वासियों का इन्होंने सुध बुध ली, पता लिया अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या दिक्कत चल रही है। अब बात आती है सर्वे की।
जिस दिन सर्वे में उस टाइम वहाँ मौजूद था, 45 नंबर से शुरू हुआ सर्वे, काफ़ी टीम आ रखी थी और पता लगा कॉलोनी में और 6-7 टीमें बनी हुई हैं जो कि सिविल में भी है और एक एक घर जाके सर्वे कर रहे हैं, पता कर रहे हैं मकान का। लेकिन सबसे पहले बात ये है कि सर्वे का पहले पता लगा चाहे भी, मतलब वजह क्या है सर्वे की, किस कारण से किया जा रहा है सर्वे। कुछ माताएं होती है घर पे, कई बार सदस्य नहीं भी होता, बच्चे होते हैं, तो मतलब इस टाइम डर का माहौल है कॉलोनी में। और हमें जो सबसे मेन बात है, पार्षद की तरफ से आश्वासन दिया गया था भाई कॉलोनी में 6ठे महीने में जून में कैंप लगाया जाएगा जिसमें कि फ्री हो रहे हैं मकान, 20 साल की किस्त पूरी हो गई है, भी तुम्हें सभी कॉलोनी वासियों को एनओसी दी जाएगी। लेकिन मेरे को ऐसा कुछ भी देखने को लगा नहीं, सारी जनता एक होकर ही सारे खड़े हैं बेचारे, जितने भी परेशान हैं ये घर से, और सबकी घर में चेकिंग चल रही है, सबको परेशान करा जा रहा है। कुछ लोग ताला लगा के चले गए हैं, डर का माहौल है, कईयों ने अपना घर छोड़ दिया, कहीं अपनी रिश्तेदारी में चले गए। इस टाइम पूरे मतलब खफा है लोग और परेशान है, और कोई देखने वाला नहीं। प्रशासन से मेरा यही है कि भी पहले तो कारण बताया जाए भी किस वजह से चेकिंग कर रहे हैं, और जो करवाने वाला उसको भी सामने लाए। किसी ने भी, पार्षद ने आगे, किसी पार्षद की टीम ने कोई सुध-बुध किसी की भी, एक भी आदमी की सुध-बुध नहीं ली, आगे पता नहीं किया भी किस कौन आता है कौन नहीं आता, क्योंकि करवाने वाले वही हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है प्रशासन से भी सर्वे को रोका जाए, आम जनता बेहाल है, परेशान है। धन्यवाद। देख सकते हैं आप, जिन जनता ने उनको वोट दिया, जिन्होंने जिताकर सदन में लेकर आए, उन्हीं जनता को जो है परेशान किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। विनोद जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं तहे दिल से। और मैं तो साफ साफ पे ही कहना चाहूँ, जो यहाँ के हमारे पार्षद हैं पूनम संदीप कुमार जी, जो हमारी बेटी पूनम देवी है वो भी, और उससे बढ़ के जो हमारे संदीप प्रधान जी संदीप कागड़ा जी, वो बहुत गलत कर रहे हैं। एक राजा का, एक पार्षद का फर्ज क्या बनता है भी अपनी कॉलोनी का सुधार करें, अपने गरीब जन जिसने वोट दी उनका दुख दर्द बांटे। लेकिन नहीं, वो तो खुद दुख देने पर लगे हुए, वो तो खुद ये चेकिंग चलवा रहे हैं। 90% मकान बिके हुए, ये सभी को पता है। और करवाने वाले खुद चोर को कहते हैं कि तू लाग जा, और साधु कहते हैं भी तू जाग जा। ये सारे छल भी दल भी सब उन्हीं का काम है। योग उन्होंने जब कॉलोनी में कोई भी हाउस टैक्स के पर्चे, हमारे पार्षद ने जीती हुई टीम ने क्यों नहीं विरोध किया, ये सरासर गलती उनकी सेम सेम। अब जैसे ये चेकिंग चली हुई है, क्या पार्षद का राजा का फर्ज नहीं बनता यहाँ भी वो आगे और अपनी जनता की रक्षा करे, उनसे पूछे। लेकिन वो तो खुद करवा रहे हैं। जब राजा ही बख्शिश बन जाएगा तो प्रजा बेचारी क्या करेगी। प्रजा, और मैं प्रजा से जो हमारे कॉलोनी वासी हैं, हमारी माता बहने, मैं सभी से ही कहना चाहता हूँ, सब जल्दी से जल्दी इकट्ठा हों और इस चीज़ का विरोध किया जाए। जो यहाँ के पूनम संदीप कुमार हैं, वो यहाँ कोई काम नहीं करे। हमारी कॉलोनी में जाके देख लो, जो उन्होंने वादे किए थे किसी की सुध नहीं लेते। और ये बिल्कुल साफ साफ तौर पे जो आम आदमी पार्टी के आला अधिकारी जैसे हमारे प्रेम गर्ग जी, मैं उनको भी सल्यूट करता हूँ। जो आला अधिकारियों को आगे आना चाहिए। जिस जनता ने उनको वोट देकर पार्षद बनाया, उच्च अधिकारियों से मेरी मांग है कि अपने पार्षद पे कोई कार्रवाई करे या लगाम लगाए। ये कॉलोनी के लोग बहुत तंग हैं इनसे। ये मीडिया के माध्यम से विनोद कुमार लोट बताना चाहता है, 25 सेक्टर की जनता आपके पार्षद से, आपकी पूरी टीम से बहुत दुखी है। हमारे को बचाया जाए। ये हमारे को बर्बाद करने पे तुला हुआ है, जनता के घर उजाड़ने पे तुला हुआ है। और किसी मेरे जैसे गरीब आदमी ने, मैंने मकान खरीद देखा, मैं साफ साफ कहता हूँ, अगर ऐसा हो मैं कुछ और मुझे कुछ कल होगा, मेरे बच्चों को, मेरे घर वाले कुछ होगा, कौन जिम्मे है? सिर्फ यहाँ का पार्षद पूनम संदीप कुमार जिम्मेवार होगा। और मेरे साथी, हमने बोला 90% मकान बिके हों, गरीब लोगों ने खरीद रखे, पता नहीं कहीं से कर्जा उठाया, क्या उठाया, कैसे हाल में खरीदे। लेकिन वो जो यहाँ के संदीप है, पूनम संदीप कुमार जी, क्या उनका फर्ज नहीं बनता आगे? लेकिन नहीं, वो तो खुद इंक्वायरी कर रहे हैं। क्यों? अगर कुछ काम करने का है, कॉलोनी का सुधार कर लो, बिजली पानी का सुधार करो, जाल बिछाओ, यहाँ पे तारों का जाल बिछाओ, और जालों को जो लेटे लगाए जाने, खंभों पे लेटे लगाओ ना, लोगों की दीवारों पे क्यों लेटे लगाए जाने, खंभे लगाओ बकायदा, उन पे लेट लगाओ। मैं प्रेम गर्ग जी से हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, अपने पार्षद पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे। जनता बहुत परेशान है महाराज, अपने पार्षद पे इंक्वायरी करे। ठीक, यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम? महेंद्र कुमार, महेंद्र सिंह। मेरा नाम महेंद्र कुमार है, मैं सेक्टर 25 का रहने वाला हूँ। महेंद्र जी, आपके यहाँ के एरिया पार्षद हैं, उनके जो पति हैं संदीप, अगर उनके खिलाफ कोई भी कुछ बोलता है, जिस तरीके से हमने भी एक खबर लगाई थी, हमारे को नोटिस देने की बात करी, तो ये, और
काम तो दूर की बात है, काम तो यहाँ पे एरिया में क्या हो रहा है आप लोग भली बातें जानते हैं, पर जो ये सर्वे का कार्य शुरू हुआ है, आप लोग यहाँ पर विरोध करने आए हैं, उनका क्या कुछ कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ जैसे जो आम आदमी पार्टी की जो कार्यकारिणी है अरविंद केजरीवाल जी, उनका जो मेन मुद्दा जो जैसे वो दिल्ली में जीते, वहाँ जो दिल्ली में कच्ची कॉलोनियाँ थी उनको पक्का किया है ना, और वहाँ की जो मूलभूत समस्याएं थी जैसे बिजली पानी प्लस जो थ्री व्हीलर वाले थे उनको उनका रोजगार तो बड़े बढ़िया तरीके से करवाया। तो हमारे जबकि यहाँ के जो पार्षद हैं और जो संदीप भाई हैं उनके पति, उनको भी ऐसा कुछ करना चाहिए यहाँ, पर वो तो मतलब और तरीके से करी जा रहे हैं। जैसे कि मान लो सफाई व्यवस्था आपको भली भांति पता है यहाँ की कैसी है, चलो वो ये चीज़ बोल सकते हैं भी यहाँ झुग्गी झोपड़ी है, भाई झुग्गी झोपड़ी वाले भी तो हमारे बीच के हमारे भाई हैं। उनको पहले तो प्रशासन में कंप्लेंट दी जाती है कि इनको तोड़ो, फिर कॉलोनी में मुनादी की जाती है कि हम रुकवाएंगे, ठीक है। भला हो उस एनजीओ का, मैं उस भाई का नाम नहीं जानता, नीरज, भला हो उस एनजीओ का जो गरीब लोगों की सुधि ली, जिन्होंने जो हाई कोर्ट में स्टे करवाया। क्योंकि हम देखो, हम भी झुग्गी झोपड़ियों से आए हुए हैं, हम भी ये चाहते हैं कि भी जैसे स्लम फ्री जो इंडिया में जैसे प्रधानमंत्री विकास योजना के तहत जो फ्लैट दिए जा रहे हैं आवास योजना के तहत, तो इनको मिले, क्योंकि ये बेचारे 20 साल से रह रहे हैं। देखो जी, अगर कुछ सालों से कोई बंदा रह जाता है तो उसका वहाँ से मोह हो जाता है। मैं प्रशासन से अपील करूँगा, जितने भी लोग हैं झुग्गी झोपड़ी वाले, इनको फ्लैट जो भी मकान दिए जाएं, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि यहाँ मैं अपील करता हूँ प्रशासन से, जो ये मुद्दा चल रहा फिलहाल अभी सर्वे के नाम पर, ये किस प्रकार का सर्वे है, प्लीज इसको देखो। हमारा जो यहाँ का जो पार्षद है वो तो जस्टिफाई कर नहीं पाए, इसको बता नहीं पाए पब्लिक को किस प्रकार का सर्वे है। हमारे को कुछ अलग बता दिया कि भी हम वो जाली मकान 200-300 जितने भी जो लोगों ने जिन्होंने भी बेचे उनके खिलाफ ये अभियान है। किसी को कुछ बता दिया एनओसी देंगे, किसी को कुछ बता दिया। असल में ये गुमराह क्यों कर रहे हैं? असल में बताए ना ये इंक्वायरी किस चीज़ की है, या प्रशासन की तरफ से कोई नोटिफिकेशन, या कमिश्नर साहब या डीसी साहब की तरफ से कोई नोटिस बोर्ड पे कोई इश्तिहार कुछ आना चाहिए ना भाई। इंक्वायरी कौन सी है? दरअसल लोगों को गुमराह करना बंद करें। अगर काम करना है तो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से करें, तो लोग तुम्हारा विरोध ही नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं सर्वे के नाम पर जो है यहाँ पर सेक्टर 25 में जो सर्वे शुरू हुए हैं उसके विरोध में यहाँ पर सेक्टर 25 में एक जनसभा का आयोजन किया और पार्षद के खिलाफ जो है लोगों को बताया कि पार्षद के पति किस तरीके से जो है यहाँ पर गरीब जनता के जो है पैसों की मेहनत के पैसों की कमाई के जो मकान इन्होंने लिए हैं उनको उनके हाथों से छीन कर प्रशासन को देना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना राणा है। क्या कहना चाहेंगे मीना जी, जो ये जो हमारी पार्षद हैं पूनम कागड़ा जी, इन्होंने जो ये इनके पति ने जो ये सर्वे शुरू करवाए हैं, ये सर्वे नहीं है, ये सिर्फ एक दुश्मनागी निकाल रहा है। जिन्होंने भी इलेक्शन टाइम में कोई कांग्रेस से जुड़ा है, कोई बीएसपी से जुड़ा है, कोई आम पार्टी से जुड़ा है, या फिर कोई बीजेपी से जुड़ा है, जो भी जिस पार्टी से जुड़े हैं और उन लोगों के साथ हम जुड़े हैं, जो लोगों ने इनका साथ नहीं दिया, ये उनसे दुश्मनागी निकालने की बजाय पूरी पब्लिक पर हैवी हो रहा है, पूरी पब्लिक को अपना टारगेट कर रहा है। और मैं तो मीडिया के माध्यम से पूरी पब्लिक को, भास्कर में यही मैसेज पहुंचाना चाहूँगी कि सब मिलकर एक हो जाएं और हमें इस चीज़ का विरोध करना चाहिए, क्योंकि जो पार्षद कर रही है वो बहुत गलत है और गलत है। पार्षद को ऐसा नहीं करना चाहिए, कॉलोनी का सुधार करना चाहिए। पार्षद अच्छे से जानती है कि 20-22 साल से यहाँ झुग्गियों में लोग रह रहे हैं, जिनके पास बायोमेट्रिक सर्वा पर्ची भी है, अंगूठा पर्ची है, और जो मकान में हैं, जिन्होंने पैसा लगाकर मकान खरीदे हैं, कोई गांव में से बेच के आया है, किसी ने लोन लिया है, तो ये सब अच्छा नहीं है। पार्षद सिर्फ उनको हरासमेंट कर रही है। पार्षद को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कल को पब्लिक भड़क जाए। इस टाइम कॉलोनी में बहुत ही ज़्यादा डर का माहौल बन चुका है और ये डर
ऐसा ना हो कि पब्लिक इतनी भड़क जाए कि इनके विरोध पब्लिक सड़कों पर निकल जाए, इनके पुतले जलाने लग जाए या फिर इनका बहिष्कार करे। तो इससे पहले कि पार्षद ऐसा कुछ कॉलोनी में होए, पार्षद को ये सर्वे रोक देना चाहिए और झुग्गी वालों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनको वोट मकानों वालों ने ही नहीं, झुग्गी वालों से ही जीते हैं ये लोग। आज उन्हीं के ही खिलाफ ये खड़े हो गए हैं कि हाँ झुग्गियाँ तोड़ो, झुग्गियाँ तोड़ो। आज इनको झुग्गियाँ गंद लग रही है, कल तक ये झुग्गियों से निकल के ही महलों में बैठे हैं जाके। पूनम पार्षद जी, ध्यान हो आपको कि आप लोग भी झुग्गियों से निकल के ही मकान में गए हो। आज आपको झुग्गी बुरी लग रही है कि हाँ ये तो गैर कानूनी झुग्गियाँ, इनको तोड़ दिया जाए। ऐसा नहीं करो, ऐसा करने से पहले इनको मकान तो दिला दो कम से कम। आपका जो बनता है राइट वो करो, ये गलत है और गलत है। तो देख सकते हैं जिस तरीके से जो सर्वे शुरू हुए हैं प्रशासन के द्वारा, पर उसको जो कंप्लेंट दी गई थी वो यहाँ के पार्षद के पति द्वारा जो है यहाँ पर शिकायत दी गई थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों में जो है विरोध देखने को मिल रहा है और यहाँ के लोगों की मांग है कि जो सर्वे किए जा रहे हैं, सर्वे के नाम पर जो लोगों को परेशान किया जा रहा है वो बंद किया जाए, नहीं तो इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन रवि यादव के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। हेलो। हेलो, हाँ जी भाई, कौन? मैं अजीत बोल रहा हूँ, अजीत झा। अजीत जा। हाँ, क्या हाल है भाई? क्या हाल है बढ़िया भाई? बढ़िया। हुक्म। बस क्या सर्वे सुर्वे हो रहे हैं उनके ना, उसको लेकर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, मीटिंग से बुलाई थी। सर्वे का मैं बता रहा क्या हो रहा। काफी महीने पहले हम अपने डीसी साहब से मिले थे। अच्छा। एरिया पार्षद काफी पार्टी के थे। हमारे जो लोग 20 साल हो गए, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कॉपी दी जाए। और 30% कॉलोनी बिकी हुई, मतलब मैंने जिसमें मैं रहता हूँ, मैंने खुद मकान खरीदा हुआ और मैं रहता हूँ। मैं आपसे चाहता हूँ जो आपने अलॉट किया उसमें रहता हूँ, मैं उसमें नहीं रहता जो फर्जी कागज बने हुए, यहाँ डुप्लीकेट कागज का धंधा चलता है। मका जी, हम ये चाहते हैं रूल के हिसाब से भाई आप हमारे से किस्त ले लीजिए और हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कॉपी दे दीजिए। बिल्कुल ठीक है। डीसी साहब ने ओके कर दी थी। वो कहते ठीक है, थोड़े दिनों बाद कैंप लगेगा, सर्वे होएगा, सबको बुला के कैंप लगा के सबको एक स्लिप दी जाएगी। उनकी ना हम जलील नहीं करेंगे, जैसे एक टेंट में भाई आपकी इतनी किस्त इतनी है, भाई आपको लिफाफा देंगे, आप घर पे ले जाकर खोलना, आपकी कितनी किस्त है आप किस्त भर देना, उसके बाद फिर कैंप लगेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कॉपी मिल जाएगी। ये होगी बात। तो इसमें क्या गलत है? और जो डुप्लीकेट धंधा चल रहा है इसमें पुलिस अलग इंक्वायरी कर रही है, सीआईडी अलग कर रही है, अपना डीसी साहब की तरफ से अलग इंक्वायरी हो रही है। जो डीसी ने अलॉट नहीं करे अजीत भाई मकान, तो अपने आप बताओ बंदे को कैसे मिल सकते हैं? जो डुप्लीकेट धंधा करता है, नकली कागज बना के बेच रहा, गरीबों को लूट रहा, उसका तो सब सामने आना चाहिए ना। ये कहानी है। चलो ठीक है, मैं मीटिंग सी करी थी, मैं पूछ लूँ आपसे भी। हाँ पता, मुझे मीटिंग करी थी, वहाँ थे सारे। अगर और कोई सवाल हो वो भी बता दो, उसका भी मैं जवाब दे देता हूँ ना। बस ठीक है, सर्वे को लेके इन्होंने बोला है। और हम कल विनय चौधरी तहसीलदार से मिले थे। अच्छा। हाँ, उससे भी बोला गया। मैं कहा सर क्या चीज है? कह रहा ये आपके सबके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का वो होएगा, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी कोई इशू नहीं है, सबको मिलेगा, लेकिन जो मकान की किस्तें है वो भरनी पड़ेगी जो सरकार की है। ठीक है ना। और जो डुप्लीकेट धंधा कर रहे हैं उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। ये कहानी है। चलो ठीक है। अच्छा, एक जाली जुड़ी सी क्या लग रही है, जाली को लेके भी बोल रहे थे। जाली आला सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ जाली आला क्या क्यों लग रही है। पीछे जंगल होता था, वो भरवा दिया, वहाँ पहले कभी मर्डर होते थे, 1-2 लाशें मिली, वहाँ भास करके वहाँ से लाइटें घुमा दो, कुछ लोग चोरियां कर गलियों में बढ़ जाते। अच्छा। हमारा 25 बदनाम होता था। अब हमने सिर्फ 2 रास्ते छोड़े हैं, आने के और जाने के। कोई कूड़ा भगा देता था, कूड़ा का ढेर लगा रहता था, कोई कहीं से बढ़ रहा, कोई कहीं से वो कर रहा। पीछे से कुछ दिन पहले गड्डियों के शीशे तोड़े गए। एक रास्ता छोड़ दिया था छोटा सा, 10 गाड़ियों के। हाँ, पब्लिक के कहने पे। और फिर शीशा तोड़े गए। लोग ये कहते पार्षद ने करा दिया, पार्षद बेचारा क्या क्या करे। फिर वो रास्ता बंद कराया गया। उन लोगों ने आप तक ये नहीं जाके पता करा भाई जो जिन्होंने शीशे तोड़े थे बंदे पकड़े गए या नहीं पकड़े गए। उसकी भी इंचार्ज को वीडियो भेजी बना के, मगर ये करो जो कार्रवाई थी। ये कहानी थी। जाली है जब सरकार लगा रही है जो सुविधा वास्ते हमारे, और क्या चाहिए?
अभी तो पावर ब्लॉक का काम चल रहा है, आपने भी देखा होगा, गली गली लाइटें लगी है। सेक्टर 25 में स्ट्रीट लाइट चालू करा दी। अब लोग कहते स्ट्रीट लाइट क्यों लगवा रहे हो? रातों को अंधेरा रहता, किसी की दी बेटी आती जाती है, लाइट होगी तो अगली खुशी होकर जाएगी, ये भी गलत है। नहीं ये तो सही है। ये कहानी है। और वो जो ये कर रहे हैं, ये सिर्फ ये सारे इसी कर रहे हैं प्रेशर पाने के लिए। भी जो हम कहे मानो, नहीं मानोगे तो हम दबदबा मनाएंगे। एरिया पार्षद ना किसी की पूनम जो ना किसी की दबदबी में आएगी ना कुछ आएगी। जो कॉलोनी के हक का काम होगा उसके लिए काम करा जाएगा। रही दूसरी बात सर्वे वाली बात, ऐसा कुछ नहीं है, किसी का कोई मकान सील नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। पहले क्या होता था, यहाँ कहते हैं ना काफी मकान सील हो गए हैं। सील क्यों हुई है? हमारे जैसे लोग, हम पहला मकान बेच देते हैं, पैसे ले लेते हैं, फिर हम कोर्ट में चले जाते हैं, सर मेरे घर वाले के तो दारू पी कर साइन करा लिए, हमने तो मकान बेचा नहीं। क्योंकि फर्स्ट पार्टी जब केस कर देती है तो वापस मिल जाता था। भैया कोर्ट में धक्के खाओ, जो खरीदता बेचारा वो दुखी होता था। अब जब हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कॉपी मिल जाएगी तो फर्स्ट पार्टी हमारे जो बंदा खरीदता उसका कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए हमारी मांग ये है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कॉपी मिली जाए। फर्स्ट पार्टी किस तरह, जिस तरह मान लो मेरा मकान है, मैंने किसी और को बेच दिया, वो फर्स्ट पार्टी होगी? नहीं, वो जैसे फर्स्ट तो आप हो, जिसको अलाट हुआ, मैं आता हूँ सेकंड में, मैंने आपसे लिया, ठीक है ना। आप सरकार ने आपको दिया 20 साल वास्ते, आपने कुछ महीने बाद मुझे बेच दिया, पैसे भी ले लिए, सब कुछ कर लिया, फिर आप कहते भी मेरा मकान वापस दो। क्योंकि कॉलोनी को 22 साल हो गए बसे हुए। हमारा ये मुद्दा था, सबको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कॉपी मिले। जो फर्स्ट पार्टी जो लाती, हम जो बंदा खरीदता है, जिसको धमकाता, पैसे मांगते, उल्टा बोलते, बेचारे डर कर रहते। जब हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कॉपी मिल जाएगी और डर खत्म हो जाएगा हमारे लोगों से। इस करके हमने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की मुद्दा उठाया। चलो ठीक है। Haryana Marble Store, the best Italian marble, granites and tiles. Specialist in Italian marble, Katni marble, all Indian and imported granites. Haryana Marble Store, Marble Market, Sarakpur, Chandigarh. For more information, call 98888432 636 9988188801.